नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या कमाल किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। और दोस्तों जैसा कि मैंने कल बोला था कि भाई मार्केट पॉसिबल है कि फ्लैट टू गैप अप खुल सकती है। बट दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस समय कुछ ना कुछ डेली मतलब ऐसा कुछ बयानबाजी हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट किसी भी तरह लुढ़क के खुल सकती है। तो आज जो है मार्केट की ओपनिंग लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन के साथ हुई थी। उसके बाद दोस्तों सारा दिन क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करते हैं। दोस्तों हमने 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार किया और हमने क्या देखा कि फर्स्ट टाइम जो है मार्केट ने अप साइड की तरफ क्लोजिंग करने की अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की। पर दोस्तों वो ब्रेकआउट रिटेस्ट में फेल हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि दोस्तों सारा दिन वो ब्रेकआउट फेल होने के बाद लगभग इस जोन तक मार्केट साइडवेज में घूमती रही। बट दोस्तों जैसे ही इस पूरे ही लेवल ने हमारी मार्केट के इस लेवल को ब्रेक किया, हमने इमीडिएटली यहाँ पर एक ट्रेड पंच की और ये स्टॉप लॉस लास्ट दिन के स्टॉप लॉस के साथ हमने 32 पॉइंट के स्टॉप लॉस का काम किया। तो लगभग हमको जो है 32 पॉइंट के स्टॉप लॉस का काम किया। तो लगभग हमको जो है 1:1 के आसपास के ही समथिंग टारगेट मिले। बट दोस्तों सडन मार्केट में एक शार्प रिवर्सल आया और मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो गई। और दोबारा फिर ये जो जोन था हमारा 200 ईएमए का जोन था जो हमने बाकायदा मार्क करके रखा हुआ था पहले से। तो दोबारा जो है 200 ईएमए के जोन से फिर से एक बार मार्केट में फॉल आया। मतलब आज मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है और सेलर्स को ट्रैप करके लास्ट में जो क्लोजिंग दी है 24,000 के ऊपर दी हुई है। दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो भाई हमारी आज की ट्रेड में निफ्टी में कोई पॉइंट्स नहीं बना हुआ है, क्योंकि जो पॉइंट्स थोड़े बहुत आए थे वो रिवर्सल में मार्केट वापस ले लिया। अभी दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं भाई निफ्टी मंडे को क्या कमाल करती है। उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी होगा भाई हमें मार्केट के लेवल्स मार्क करने हैं। लेवल्स मार्क करने दोस्तों क्या करेंगे, आज 19 है तो कल 20, 21 देन 22 को नेक्स्ट मार्केट खुलने वाली है 22 जून को, ठीक है ना। तो दोस्तों 22 जून का हम टेक्निकल व्यू देखते हैं एक बार निफ्टी का क्या हो सकता है और कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे लेवल जो भी हमको दिख रहे हैं ये लेवल्स हम हटा देते हैं, आज दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा इंतजार कराया और इतना इंतजार कराने के बाद भी मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ। लगभग देखा जाए तो मार्केट 90 पॉइंट 100 पॉइंट की रेंज में सारा दिन घूमती रह गई है, ठीक है ना। अभी क्या करना, अभी हमें जो है कल के मतलब मंडे के लेवल्स मार्क करने। मंडे के लेवल कैसे मार्क करने दोस्तों, हमारा सबसे पहला तरीका होगा भाई हमको मार्क करना अपर जोन। ये हमने अपर जोन मार्क कर लिया, साफ साफ दिख रहा है। जब तक ये जोन नहीं निकलेगा तब तक हम अपसाइड की ट्रेड नहीं लेंगे। ये क्या है, इसको हम सबसे पहले ग्रीन से कलर कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन से कलर मार्क कर लिया। अब आ जाते हैं एक बार हम डाउन साइड दोस्तों इसी तरीके से हम लेवल मार्क कर लेते हैं। ये हमारा आज का लो था, तो लगभग हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए डाउन साइड के लिए कि लगभग 15 देखिए 10 से 15 पॉइंट का बफर एटलीस्ट हमारी पोजीशन में होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे लो से लगभग 15 पॉइंट का बफर है जो हम चाह रहे थे। ये हमारा हाई मार्क हो गया और लो मार्क हो गया, डे लो मार्क हो, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारे लिए डे हाई और डे लो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, प्लस यही एरिया जो होगा लिक्विडिटी एरिया होगा। अब दोस्तों कल कहाँ काम करेंगे, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कैसे काम करें, 24,050 के ऊपर, मतलब लॉन्ग अबाउट 24,060 के ऊपर निफ्टी पे हम काम करेंगे। सॉरी 24,000, ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग करेंगे हम 24,060 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट का जोन होगा 23,900 के नीचे, मतलब 23,880, लगभग 23,880 शॉर्ट बिलो 23,880। देखते हैं दोस्तों इन 2 दिनों में क्या मार्केट में डेवलपमेंट होता है, कैसी न्यूज़ वगैरह फ्लोट होती है मार्केट में और कैसा ग्लोबल मार्केट का रवैया रहता है, वो एक बार हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी क्या किया हम लोगों ने, ये हमने लेवल जो है लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों ही मार्क कर लिए। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ भी हमने वैसे ही लगभग 15 पॉइंट का बफर दिया हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको जोन मिल गए हैं मंडे के लिए। अच्छा अभी क्या करना है भाई, अभी हमें एक यहाँ पे क्या था भाई, डिस्क्लेमर कहाँ चला गया हमारा, डिस्क्लेमर देख लेते, फिलहाल तो नहीं मिल रहा, कोई नहीं
कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, ये रहा। ये दोस्तों मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसको मार्क करना बहुत जरूरी है। चलिए, ये हमारे हो गए दोस्तों निफ्टी के लेवल्स। अब क्या करना है, अब दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने बोला था कि मार्केट इन लेवल्स को अगर रिस्पेक्ट करेगा तो हम इनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अदरवाइज हम क्या काम करेंगे, हम सीधी सी बात अपना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो हमारा ब्रह्मास्त्र है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों देख लेते क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में दोस्तों सेम चीज हुई है, लगभग लगभग हमने बोला था भाई मार्केट गैप डाउन खुलेगी, और मार्केट गैप डाउन खुल गई, और खुलने के बाद मार्केट में क्या हुआ, लगभग 270-80 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप डाउन खुलती है। उसके बाद दोस्तों जब हम 15 मिनट को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं, 15 मिनट को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं, दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, हमको कहीं भी कोई भी फॉल हमको नहीं मिलता है। और जो लिक्विडिटी जोन हमने मार्क किया हुआ था, जो लिक्विडिटी जोन हमने मार्क किया था, उसी लिक्विडिटी जोन के एरिया में मार्केट सारा दिन घूमती रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट बैंक निफ्टी में कहीं भी मूव नहीं किया। यहाँ पर देखिए दोस्तों डाउन साइड हल्का सा ब्रेकआउट किया था, ब्रेकडाउन किया था, लेकिन फिर मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो गई। तो दोस्तों देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड हमारी नहीं बनी हुई है। कैसे काम करेंगे अब, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कैसे काम करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें मार्क करना है लिक्विडिटी जोन, हमें मार्क करना है लिक्विडिटी जोन। कैसे मार्क करेंगे, चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये हमारा एरिया हो गया आज का लो, ये हमारा आज का हमने लो मार्क कर लिया भाई। इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसको मार्क कर लिया। अब मार्क कर लेते हैं, अब मार्क कर लेते हैं हम लो के साथ हाई, हम मार्क कर लेते हैं अब लो के साथ हाई, ठीक है ना। ये हमने लो के साथ हाई भी मार्क कर लिया, ठीक है, ये हमारा हाई मार्क हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना हमें, बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे मार्क हो चुके हैं, ठीक है ना। चलो इसको जो है कैप्चर कर लेते हैं एक बार। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ एक एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हम एक बार कोशिश करेंगे लॉन्ग करने की, अदरवाइज 58,000 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर मार्केट निकले तो ही काम करेंगे हम। बैंक निफ्टी में क्या जोन रहने वाला भाई, 57,850, 57,850 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट का सीधा सीधा हमने मेंशन किया है 57,500, 57,450 शॉर्ट बिलो 57,450, 57,450 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया किसका किसका, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये लगभग क्या हो गया, 57,900 कर लेते हैं इसको, क्योंकि मार्केट पॉसिबल है इस जगह से लिक्विडिटी लेके एक बार फिर नीचे आ सकती है। बाकी जैसा स्ट्रक्चर देखेंगे उस अकॉर्डिंग दोस्तों बैंक निफ्टी में काम करने की कोशिश करेंगे। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही लेवल्स मार्क हो गया, ठीक है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही लेवल्स हमारे मार्क हो गए, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में भी एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में दोस्तों सेम चीज हुई, मार्केट गैप डाउन खुलती है, 15 मिनट का हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं भाई, 15 मिनट का ओपनिंग रेंज हमारा जो है मार्केट नहीं किसी भी लेवल पे ब्रेक कर पाती, बट इस जगह पे दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती। बट दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि भाई ये लिक्विडिटी जोन पूरा का पूरा हमारा लिक्विडिटी जोन था, ये पूरा का पूरा हमारा लिक्विडिटी जोन था, और मार्केट ने इस जोन के अंदर ही सारा दिन बिता दिया है। और उसके बाद बैंक सेंसेक्स कहीं नहीं गया हुआ है। तो दोस्तों सेम काम हमारा सेंसेक्स में भी हुआ है कि भाई इसमें सेंसेक्स में भी हमारी बैंक निफ्टी की तरह कोई ट्रेड नहीं बनी हुई है। और अब हम इसके लेवल मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। मंडे को क्या हो सकता है इस पे भाई, एक बार लेवल मार्क कर लेते हैं फिर से, फिर देखते हैं। ये दोस्तों हमारा जोन हो गया आज का, ये जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हम अपसाइड के लिए काम करेंगे, किसमें भाई, सेंसेक्स में। अगर ये जोन मार्केट ऊपर निकलती है तो हम अपसाइड के लिए काम करने वाले सेंसेक्स में, ठीक है ना। और अगर हमारा ये जोन, ये लिक्विडिटी, ये एरिया अगर निकलता है, इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं, अगर ये एरिया हमारा निकलता है तो हम डाउन साइड के लिए काम करने वाले हैं सेंसेक्स में, ठीक है ना। ये सारा का सारा हम एक बार मार्क कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, साफ साफ 77,000 के ऊपर,
77,000 के ऊपर हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, 77,000। और शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, 76,500, 76,000, 76,000 एक बार मार्क कर लेते हैं फिर से। हाँ ठीक है, ये लीजिए, ये हमने पूरा मार्क कर लिया। चलिए ये एरिया क्या है दोस्तों, ये एरिया कम से कम हमारा कितना है, 74 पॉइंट का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एरिया हमारा चलेगा क्योंकि हमने ये एरिया से लिक्विडिटी पूरी की पूरी मार्क की हुई है। इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं बस। इस जोन को दोस्तों बहुत ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा, ये जोन निकलेगा तो ही काम कीजिएगा, अदरवाइज इस पूरी ही एरिया को, पूरे ही जोन को अवॉइड कर दीजिएगा। इस जोन में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, मार्केट फिर से उसी जोन में आके फंस जाएगी जिस जोन में सारा दिन आज फंसी हुई थी। तो 77,000 और नीचे के लिए शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, 76,400, 76,400, 76,400 के नीचे 76,400। ये हमारे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों की ही हमारे लेवल जो है लग चुके हैं, ये हमारे तीनों के ही लेवल लग चुके हैं, ठीक है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया।